नमस्कार दोस्तों। जिस प्रकार से पिछले वाले भाग में आप लोगों को वाहन की भाग कितने भागों में वाहन को बनाया गया है और उस पर कौन कौन से सिस्टम लगाए गए हैं, इसकी विस्तृत या बेसिक जानकारी दी गई थी। और आज जिस प्रकार से डीजल इंजन और पेट्रोल इंजन के बारे में इससे पूर्व वाले भाग में बेसिक तौर पर बता दिए गए हैं, और उसी प्रकार से आज हम सीएनजी वाले इंजन के बारे में जानकारी देने का प्रयास करेंगे, क्योंकि वर्तमान समय में डीजल, पेट्रोल और सीएनजी और इलेक्ट्रिक वाहन अभी चल रहे हैं। और इसलिए अभी जो इस भाग में आपको सीएनजी इंजन किस प्रकार से काम करता है उसके बारे में आपको जानकारी देने का प्रयास करेंगे। सीएनजी इंजन स्विच इग्निशन कंप्रेशन इंजन है। स्विच इग्निशन कंप्रेशन इंजन है, क्योंकि जो सीएनजी है उसको हम पेट्रोल व्हीकल में यूज़ कर सकते हैं। इस प्रकार से उसको बनाया गया है। इंजन में थोड़ा परिवर्तन करके इस प्रकार से बना दिया गया है, इसलिए इसको स्विच इग्निशन इंजन का रूप देंगे। और यह कंप्लीट नेचुरल गैस है। सीएनजी का मतलब है कंप्लीट नेचुरल गैस। यह खनिज ऑयल, जो ग्रेड ऑयल जिसको कहते हैं, यह खनिज ऑयल ज़मीन से प्राप्त होता है। यह खनिज ऑयल जो है ज़मीन से प्राप्त होता है। इसमें से आधा पदार्थ जैसे डीजल, पेट्रोल और केरोसिन जैसे निकलता है, ग्रेड ऑयल में निकलता है, उसी प्रकार से यह सीएनजी गैस ज़मीन में खनिज ऑयल के निकलने वाले स्थान के आसपास से ज़मीन में से निकाली जाती है और खनिज ऑयल के आसपास ही इसमें जहाँ से ये डीजल और पेट्रोल और ये केरोसिन निकाला जाता है, उसी ज़मीन के इर्द गिर्द जो आसपास है वहीं पर से सीएनजी गैस भी प्राप्त हो जाती है और यह गैस के रूप में मिलती है। इसलिए इसको प्राकृतिक गैस, नेचुरल गैस कहते हैं। बिना कुछ मिलाए हुए वाहनों में यूज कर लेते हैं इसको। ऐसी गैस है सीएनजी में मुख्य रूप से मीथेन गैस, जो मीथेन गैस की मात्रा है वो सबसे ज़्यादा होती है। मीथेन गैस और गैसों की मात्रा भी इसमें थोड़ा थोड़ा होती है, लेकिन मीथेन गैस इसमें ज़्यादा होती है। काफ़ी समय से इसको व्हीकल में चलाने के लिए फ्यूल के रूप में ये प्रसिद्ध हो गई है, क्योंकि इससे जो बड़े बड़े महानगर और जो बड़ी बड़ी सिटियां हैं, इन सिटियों में पेट्रोल और डीजल वाली जो वाहन हैं उनकी धुएं से काफ़ी प्रदूषण फैल जाता था। और इस प्रदूषण की जो मात्रा है, वो महानगरों का जो तापमान है वो काफ़ी बढ़ गया था बड़ी बड़ी सिटियों में। इसलिए जो है वैज्ञानिकों ने, भारत सरकार ने इसमें जो इस प्रकार के इंजन चलाने का फैसला लिया है कि जिससे कि प्रदूषण में कमी आए। तो डीजल, पेट्रोल के बाद सीएनजी एक ऐसी गैस है जो वाहन इससे बनाए गए हैं, उन वाहनों को चलाने के लिए वातावरण में जो प्रदूषण हुआ है इनको चलाने के बाद काफ़ी कम हुआ है। इसलिए सीएनजी वाले वाहनों को अधिक से अधिक प्रयोग किया गया है
और इसके बाद जो भी वाहन आ रहे हैं वो इलेक्ट्रिक वाहन और सीएनजी वाले वाहन को ही महानगरों में ज़्यादा चलाया जा रहा है, क्योंकि इससे प्रदूषण का खतरा बहुत कम हो रहा है। क्योंकि ये गैसों से ज़्यादा प्रदूषण नहीं है, क्योंकि हवा से हल्की गैस होती है। जो सीएनजी गैस है वो हवा से हल्की है और वो जल्दी से अपने जो एग्जॉस्ट में जो धुआं होता है वो जल्दी से उड़ जाती है, इसलिए उसका जो तापमान है वो तापमान कम होता है, ज़्यादा नहीं बढ़ता है। और इसके बाद जो इलेक्ट्रिक वाहन और आने वाले समय में जो हाइड्रोजन वाले इंजन इस प्रकार से चलाए जाएंगे तो वातावरण में जो महानगरों का तापमान काफ़ी कम हो जाएगा। इसलिए इंजन में कुछ ना कुछ परिवर्तन हुआ है। सीएनजी को बायोफ्यूल के रूप में इस्तेमाल करते हुए अगर सीएनजी खत्म हो जाए तो इंजन को जो पेट्रोल से भी चला सकते हैं। अगर आपकी गाड़ी में सीएनजी गैस अगर चलते चलते खत्म हो गई है तो उसमें इस प्रकार की व्यवस्था है कि आप उसे पेट्रोल से भी आगे चला सकते हैं। और डीजल इंजन में रेट्रोफिटिंग, डीजल इंजन में जो डीजल के इंजन थे और जो सीएनजी में परिवर्तन किए गए हैं उनमें रेट्रोफिटिंग भी की गई है, जिससे कि सिलेंडर हेड जो इंजन का सबसे ऊपर वाला भाग बताया था इससे पूर्व, वो सिलेंडर हेड कहलाता है। सिलेंडर हेड को सीएनजी में डिज़ाइन किया गया है, उसको बदला गया है। सीएनजी में जो डीजल व्हीकल है, डीजल गाड़ियां हैं, उनको सीएनजी जब बनाया गया तो उसके सिलेंडर हेड के डिज़ाइन को थोड़ा बदली कर दिया गया है, उसमें रेट्रोफिटिंग की गई है क्योंकि इंजेक्शन पंप हटाया गया है। उसमें जो फ्यूल इंजेक्शन जो पंप है उसको वहाँ से हटा दिया गया है, उसकी जगहों में स्पार्क प्लग लगाए गए हैं और अल्टरनेटर से जो करंट जो डिस्ट्रीब्यूटर के द्वारा और स्पार्क प्लग तक पहुंचाया गया है। स्पार्क प्लग से सीएनजी में जो करंट दे के उस गैस को पेट्रोल की तरह उस मिक्सचर को बना के कंबक्शन चैम्बर में फायर कराया गया है। तो स्पार्क प्लग उसमें लगाए गए हैं। इसके बाद फ्यूल की खपत और इन इंजनों के बाद क्या हुआ, जब से इंजन चलने लगे तो तब से जो है जो डीजल और पेट्रोल की जो है खपत कम हो गई और जो इसमें वाइब्रेशन साउंड था, जो इस इंजनों में काफ़ी साउंड, शहर के अंदर जो साउंड करके इंजन जा रहे थे वो साउंड में काफ़ी कमी आई हुई है, क्योंकि ये साउंड नहीं करते इस प्रकार के इंजन, कम करते हैं साउंड और इसमें और फ्यूल से इसकी खपत मतलब ये ज़्यादा चलते हैं और इसमें फ्यूल की खपत कम होती है। तथा बड़े वाहनों में यह छोटे वाहनों में सब में लगाया गया है, यह सस्ती है। और अगर इंजन को सीएनजी में बदलना है तो इसमें जो इंजन होगा वो बेसिक इंजन अपनी तरफ से काम करेगा, लेकिन आपका अगर डीजल इंजन है तो डीजल इंजन में आपको रेट्रोफिटिंग करनी पड़ेगी और उसका जो सिलेंडर हेड है, सिलेंडर हेड में थोड़ा बदलाव लाया गया है और उसको जो है उसमें फ्यूल इंजेक्शन पंप को हटा दिया गया है। इस प्रकार से सीएनजी में उस डीजल इंजन को बदली कर दिया गया है। बेसिक इंजन तो सब उसी प्रकार से कार्य करता है और पेट्रोल इंजन में तो ये व्यवस्था है ही इसमें चलाने के लिए। इस प्रकार से सीएनजी जो है कार्य करता है, सीएनजी गैस इस प्रकार से कार्य कर रही है और इंजन के अंदर इसको चलाया गया है। इसमें जो इंजन के अंदर जो पार्ट्स हैं जैसे क्रैंक शाफ्ट है, तो क्रैंक शाफ्ट भी इससे साफ़ सुथरी रहती है, क्योंकि इसमें जो सक्शन जो 4 स्ट्रोक की कार्रवाई होती है इंजन के अंदर, तो जो एग्जॉस्ट स्ट्रोक है, इस एग्जॉस्ट स्ट्रोक में जो धुआं ज़्यादा
मिश्रण वाला धुआं, काला धुआं नहीं आता है, क्योंकि इसमें वाइट धुआं ही बनता है। क्योंकि यह जो हवा, वातावरण की जो साफ हवा अंदर एयर क्लीनर के द्वारा अंदर आती है, तो ये हवा से, बाहर की हवा से इसका जो मान है वो कम है, हल्की गैस है, और इसलिए जो जल्दी से एग्जॉस्ट स्टॉक के द्वारा इसमें टिकती नहीं है, जल्दी से एग्जॉस्ट हो जाती है। और इससे जो है किसी भी पार्ट्स में का जो पार्ट्स हैं वो काले नहीं होते हैं, और वो साफ़ सुथरे ही रहते हैं। और एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड में जो एग्जॉस्ट स्टॉक के समय जो धुआं निकलता है, वह धुआं जो है बिल्कुल साफ एवं सफ़ेद धुआं उससे निकलेगा, क्योंकि ये गैस जो है वातावरण की हवा से हल्की गैस है, इसलिए ये ज़्यादा देर तक रहती नहीं है, और ये इंजन ज़्यादा गर्म भी नहीं होते हैं। और इसका जो साउंड है, जो वाइब्रेशन है, ये वाइब्रेशन वाले इंजन भी नहीं है, जिससे कि ये महानगरों में और बड़ी बड़ी सिटियों में इसको चलाने के लिए उपयोगी माना गया है। इसमें ज़्यादा आग लगने का खतरा या इस प्रकार का कोई ज़्यादा नुकसान नहीं है इस प्रकार के इंजन को। इसलिए सीएनजी वाले इंजन ही महानगरों में ज़्यादा चलाए गए हैं। जो आपने देखा होगा, जो सीएनजी इंजन हैं तो उनकी साइलेंसर पाइप से जो धुआं निकलेगा, जिस प्रकार के आज के समय में BS6 इंजन, चाहे वो डीजल हो, पेट्रोल हो, उसका धुआं है, वो धुआं जो गैस बाहर निकल रही है, तो वो भी काफ़ी एकदम साफ धुआं है, क्योंकि उसको BS6 में बदली करके इसमें परिवर्तन किया गया है। इसलिए जो है इस प्रकार से सीएनजी गैस और भी इससे भी अच्छा धुआं बाहर को निकालती है, जिससे वातावरण में जो प्रदूषण है, प्रदूषण ज़्यादा नहीं होता है, गर्मी ज़्यादा नहीं होती है, क्योंकि धुआं ज़्यादा गर्म नहीं होता है। इसलिए जो है वातावरण में प्रदूषण कम होता है। इसलिए सीएनजी को इस्तेमाल वाहनों के इंजन में प्रयोग किया गया है। इससे काफ़ी हद तक पर्यावरण में सुधार हुआ है, और आने वाले समय में ज़्यादातर अब ये वाहन सीएनजी, इलेक्ट्रिक वाहन और जो हाइड्रोजन से चलाए जाने वाले इस प्रकार से इंजन, जो कि ये और देशों में भी इस प्रकार से चलाए जाते हैं, और इन इंजनों को चलाने का प्रयास करेगी सरकार, या वैज्ञानिक जो है अच्छे से इंजन बनाएंगे, क्योंकि प्रदूषण बहुत आवश्यक है बनाए रखना, क्योंकि इससे हमारे स्वास्थ्य में काफ़ी परिवर्तन हो गया है जब से ये गैसें पर्यावरण में कम जा रही है। तो इससे जो है ऑक्सीजन साफ हो गई है। और इस प्रकार से सीएनजी इंजन के बारे में आप लोगों को बताया। इसके बाद सीएनजी इंजन से कितने फ़ायदे हैं, कितने नुकसान हैं, इससे आगे भाग में आएगा, क्योंकि एक ही बार बताने से वीडियो लंबी हो जाती है और इतना समय आदमी को कम मिलता है। लेकिन आप इसी प्रकार से जो भी इसमें जो भी भाग चलाए गए हैं, प्रथम भाग से और जहाँ तक ये चलेगा वहाँ तक आप इस भाग को समय मिलते ही थोड़ा थोड़ा करके देखते रहिए, और इसको अपने दिमाग में इसका खाका बिठा दीजिए, क्योंकि ये काफ़ी पुस्तकों को या काफ़ी ट्रेनिंग के बाद एक संक्षिप्त में समझाने का कोशिश किया है, क्योंकि पुस्तकें काफ़ी बड़ी हैं और उनको इतना उनका व्याख्यान हो नहीं सकता। इसलिए उसको एक सूक्ष्म रूप दे करके एक बेसिक नॉलेज, जो बेसिक ज्ञान है, इसकी जानकारी साझा करने का प्रयास किया है। और आप जो लोग नहीं जानते हैं उनके लिए यह वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और वो अपने आने वाले जो पीढ़ियाँ हैं, जो बच्चे हैं, वो अगर इस कोर्स को करते हैं, इसकी ट्रेनिंग लेते हैं, तो बहुत सुंदर है। समय लगता है थोड़ा ट्रेनिंग में, और नहीं भी अगर वो उससे संबंधित कोर्स नहीं भी करते हैं या नहीं भी उससे संबंधित समय अपना उन्हें करते हैं, तो इस प्रकार के जो वीडियो
जो हैं बेसिक नॉलेज हैं इनसे, और जो और भी जगहों से सीखने का मौका मिलता है, जैसे वर्कशॉपों से मैं जा कर के, और किसी जानने वाले से, पुराने आदमी से, या कोई नए आदमी भी हो तो जानने वाला हो जो किसी ने कोर्स किया हो, उसके साथ बैठ करके डिस्कशन करके अवश्य वाहनों की जो जानकारियां हैं उसको जानकारी लेना अति आवश्यक है। ये वाहन स्वामी को और वाहन चालक को तो बहुत अति आवश्यक है, क्योंकि अगर आप इन सभी चीज़ों का नॉलेज, बेसिक नॉलेज अगर आप जानेंगे तो आपके शरीर में ऑलरेडी शक्ति मिलेगी और आपको आत्मविश्वास होगा इस चीज़ पर। इसलिए आत्मविश्वास को बनाए रखने के लिए वाहन चालक को जो है इसकी प्रत्येक पार्ट्स के बारे में, उसकी फंक्शन के बारे में बेसिक नॉलेज, थोड़ा बहुत ज्ञान तो होना ही चाहिए। तब उसको जो है उसके ऊपर पूरा विश्वास हो जाता है और आराम से उसके बाद बिना किसी हानि की उस काम को कर सकता है। बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद। इसकी बात अगले भाग में बताया जाएगा।